हेलो बच्चों कल मीडिया में मैंने एक न्यूज़ देखी जिसका टाइटल है, देखिए, छात्रों के लिए मोर्चा खोला फिर सांस क्यों फूल गई, नीट पर सर क्यों डर गए। इन लोगों के मुताबिक इन्होंने बात की पीडब्ल्यू और एनवी सर के बारे में। इन्होंने कहा कि सर लोगों का शुरू में एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था, बच्चों के लिए मरने तक की बात करते थे, लेकिन अब इनका एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाई नहीं दे रहा। क्या शुरुआती एक्टिव पार्टिसिपेशन बच्चों की सिर्फ सिंपैथी गेन करने के लिए और अपने ऑफलाइन बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए था? इन लोगों ने कहा कि एनवी सर ने 20,000 बच्चों का गूगल फॉर्म साइन कराया था, सुप्रीम कोर्ट में PIL भी डाली थी, लेकिन अचानक वो PIL विड्रॉ कर ली गई। बहुत सारे पुराने वीडियोस भी डिलीट कर दिए गए, नए लाइव सेशन अटेंड करना बंद कर दिया। इसी प्रकार से इन्होंने PW के बारे में कहा कि PW ने भी गोलमोल जवाब देना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार चाहती है कि रीनीट ना हो तो ठीक है, सरकार की मर्जी, सरकार ही सही। तो इट मीन्स पहले जितना स्ट्रिक्ट स्टैंड था बच्चों के फेवर में या रीनीट करवाने के फेवर में, अब वो स्टैंड इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। तो मैं इन लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। हालांकि सही रीज़न तो सर लोग ही बता सकते हैं, बट जहाँ तक मुझे लगता है मेन रीज़न बच्चों ये है, इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच कागजों में बहुत अच्छी है, बट ग्राउंड पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। अगर आप सरकार की गणना करते रहेंगे, गुणगान करते रहेंगे, तो कोई रूल रेगुलेशन आप पे लागू नहीं होगा। जिस दिन आप कोई ऐसी बात बोलोगे जो सरकार के खिलाफ है और वो चीज़ ट्रेंड में आने लगेगी, तो सरकार अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग करने लगती है। हालांकि ये टोटली गलत है। तो सरकार अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग करके किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी कोचिंग सेंटर को दबा सकती है, क्योंकि इंडिया में इतने सारे रूल रेगुलेशंस हैं कोचिंग सेंटर के लिए। अगर सारे रूल रेगुलेशन कोई कोचिंग फॉलो करती है तो कोचिंग चल ही नहीं पाएगी। तो कहीं ना कहीं ये अपनी एजेंसीज का इस्तेमाल करके इन्होंने सर लोग को प्रेशराइज किया होगा। भाई ह्यूमन नेचर है, अपना घर चलाना है, अपना काम करना है, तो प्रेशराइज होना भी पड़ जाता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है सरकार की कि किसी फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप अपने रूल रेगुलेशन का सहारा लेके और उस फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप दबा रहे हो, तो देखा जाए तो ये गलत है। क्योंकि उससे पहले तो ये चीज़ नहीं थी। जब कोई आपके अगेंस्ट बोलता है तो रूल एंड रेगुलेशन लागू हो जाते हैं, उससे पहले आप पे कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं था, सब कुछ ओके चल रहा था। जैसे आप सरकार के खिलाफ बोलते तो कमियां निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं फिर। तो मुझे ये रीज़न लगता है, और जो कि स्वाभाविक है, एक ह्यूमन नेचर है, किसी को भी सरकारी एजेंसीज के सामने प्रेशराइज होना पड़ सकता है। इन लोगों की ही बात कर लीजिए, NDTV में थे, इन्होंने अपना अलग से काम करना स्टार्ट किया, सरकार के प्रेशर को नहीं सहन कर पाए। बहुत सारे न्यूज़ एंकर सरकारी प्रेशर को सहन नहीं कर पाए, जिसकी हम बात करें, जैसे रवीश कुमार जी की बात करें, अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी। तो कहने का मतलब ये है कि इस बात के लिए सर को क्रिटिसाइज़ करना मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मजबूरी या ह्यूमन नेचर है। और अगर हम बात करें आज हम जिस दौर में हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में NTA की खिंचाई हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं एनवी सर और PW का इनिशियल एफर्ट है। उन्होंने शुरू में लाइव आके बच्चों को प्रोवोक किया था, आप ये कह सकते हो, या मोटिवेट किया था। जो लीक वाला इश्यू है उसको हाईलाइट किया था। अब एक बार इश्यू हाईलाइट हो गया, सब लोग इसके ऊपर बोलने लग गए, सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें चल गई, अगर वो थोड़ा अब साइड में भी हैं तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जहाँ तक हम पहुँचे हैं, यहाँ तक पहुँचने में मुझे इन दो लोगों का बहुत ही अच्छा योगदान लगता है। तो ये मेरा इन लोगों के लिए जवाब है, जो ये सर लोगों को या टीचर कम्युनिटी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि सरकारी डंडा, सरकारी प्रेशर जब आप लोगों पे चलेगा तो आप लोगों की हालत क्या होगी वो हम बता देंगे। ठीक है, तो आप बच्चों, आप लोगों के क्या व्यू हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।